विजयनगर में केशव धोबी अपने गधे मुन्ना के साथ रहता था। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है धो धो के? क्या हुआ? अरे बोल नहीं सकता था धो धो के? काश तू बोल भी सकता धो धो के। मुन्ना सिर्फ केशव का गधा नहीं, वो उसका परिवार भी था और दोस्त भी था। मुन्ना, काश तू गधा नहीं मेरी तरह इंसान होता, मैं तुझसे बात कर पाता धो धो के। एक दिन उडांका के घर के सामने से निकलते हुए केशव ने सुना, मैंने तुझे गधे से इंसान बनाया और तू मुझी से जुबान लड़ा रहा है। निकल जा पाई पाई जोड़ के। उडांका तो अपने नौकर को डांट रहा था, लेकिन केशव को तो कुछ और ही लगा। ये तो सच में गधे को इंसान बना दिया धो धो के। चल आ मेरे साथ। बस फिर क्या था, वो भी पहुंच गया उडांका के पास। उडनका, अरे उडनका कहाँ हो भाई धो धो के? बोलो क्या काम है? आप तो बहुत ऊंची चीज हो डंका भाई धो धो के। आज मुझे पता चला। ऐसा क्या किया मैंने पाई पाई जोड़ के? अरे यही तो बड़प्पन है आपका धो धो के। चमत्कार करके भी भोले बनते हो धो धो के। मेरा मुन्ना, बस मेरे मुन्ना को भी इंसान बना दो धो धो के। इसको इंसान? मना मत करना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने गधों को इंसान बनाया है, उससे आप बात भी कर रहे थे। इस काम के बदले मैं आपको सिक्के दूंगा धो धो के। पहले तो उडांका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसका दिमाग चला। मैंने अभी अभी एक नौकर को भी काम से निकाल दिया है। ये मजबूत गधा मेरे बहुत काम आ सकता है। हाँ ठीक है, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसे मेरी तरह अच्छा इंसान बनाना उडनका भाई। चलता हूँ। जो उडनका भाई बोले वो मानना। मुफ्त में मेरा काम करने को गधा भी मिल गया और सिक्के भी। केशव का गधा होशियार था। जैसे केशव ने बोला था, वो उडांका की बात मानता गया। केशव का गधा बहुत जल्द काम सीख गया। ये रहा तुम्हारा सामान, चलो निकालो मेरे सिक्के। चलो। सिक्के। बहुत काम है, मैं साथ नहीं चल सकता मुन्ना। ये अनाज तुझे ही बाजार में पहुंचाना है। आ गया मेरा शेर। अरे वाह 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 वाह, तू तो बड़ा होशियार है, पर एक नंबर का मूर्ख था तेरा मालिक केशव। सबसे पहले तो मुन्ना से पूछूंगा तुझे इंसान बनके कैसा लग रहा है धो धो के।
नहीं नहीं, पुरानी याद क्यों दिलाऊं? गधा बनना किसे अच्छा लगता है धो के? अरे अकेला किससे बात कर रहा है केशव? तेरा गधा भी नहीं दिखा महीने भर से। ये क्या महीने भर से? हाँ, 1 महीना हो गया मेरे मुन्ना को उड़नका के पास। उड़नका, ओ उड़नका, अरे कहाँ हो भाई धो के? उड़नका समझ गया केशव अपने मुन्ना को लेने आया है, लेकिन अपने इतने काम का गधा वो वापस कैसे देता? मेरा मुन्ना कहाँ है? बाजार में नहीं मिला? आजकल शॉल का ठेला लगाता है। अरे उसने अपनी दुकान भी खोल ली धो के। हाँ, बहुत तेज इंसान बन गया है वो। पान वाले की दुकान के पास ही लगाता है ठेला। तो केशव चल पड़ा अपने मुन्ना से मिलने। ले लो चादर, रंग बिरंगी बेलबूता वाली चादर ले लो। वाह मुन्ना वाह, कितना बदल गया है तू धो के। हाँ? अरे कौन मुन्ना? किसका मुन्ना? मैं दीनू हूँ। दीनू? तूने काम और नाम दोनों बदल लिए धो के। चलिए छोड़ और ये उठा धो के। केशव ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उसका मुन्ना नहीं बल्कि दीनू है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए। अरे मुन्ना मेरी बात तो सुनो। अरे मुन्ना कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे मुन्ना रुको तो। अरे मुन्ना रुको तो। अरे कहाँ गया मेरा मुन्ना? मुन्ना? हाँ, मिल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो मुन्ना? तब और भी लोग इकट्ठा हुए। सबने उसकी बात सुनी तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। केशव, तुझे उड़नका ने गधा बनाया है। ये दीनू है, दीनू, जो पहले उड़नका के पास काम करता था। ऐसे कोई गधा इंसान बन सकता है क्या? उड़नका ने केशव को मूर्ख बनाया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। उड़नका! उड़नका नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने मुन्ना को इंसान बनाने को कहा था, तूने मुझे ही अपनी बातों से गधा बना दिया धो के। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे रुको। अरे मेरी तराजू खराब हो जाएगी। पाई जोड़ के। मेरे हाथ लग गया तो तेरी हालत खराब कर दूंगा धो के। मेरी धोती कहाँ है? पाई जोड़ के। यहीं पे तो सुखाने के लिए रखी थी। हाँ? मैंने तो धोती को इसी पत्थर से दबाकर सुखाने के लिए रखा था। लगता है हवा में उड़ गई होगी। विजयनगर के मुरली, सुरेश और प्रकाश, जो कि बड़ी से बड़ी गुत्थी को साथ मिलकर यूं सुलझा लेते थे। कुछ भी हवा में उड़ गई होती तो ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा नीचे गिर गया होता। हवा में धोती उड़ी ऐसे और पत्थर गिरा ऐसे। अब समझे? इसका मतलब है कि जरूर किसी ने जानबूझकर धोती गायब की है। अरे धोती है कोई खजाना थोड़ी कि कोई भी उठा कर ले जाएगा। क्या कुछ भी बोल रहे हो हैं? केशव भाई, ये धोती लेकर कोई भाग रहा था। भागते भागते इसी धोती में फंसा और गिर गया। ये तो मेरी धोती है। अरे इससे ये साबित नहीं होता कि तुम लोग बहुत समझदार हो। यहाँ तो हमारी कोई कदर ही नहीं करता। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसी गुत्ती सुलझाएंगे कि सभी हमारा लोहा मानेंगे।
ये कैसा निशान है? सुनो, तुम लोगों ने इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? अभी बताता हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरा समय नष्ट करने की सजा जानते भी हो? सेनापति जी, कुछ पता चला? हाँ, इन निशानों को देखकर तो लगता है कि अभी अभी यहाँ से एक बड़ा सा ऊंट निकला है, जिसकी केवल एक आंख थी। उस ऊंट के ऊपर एक बच्चा और एक औरत बैठी थी। सेनापति जी, इन्हें कैसे पता कि एक औरत और बच्चा ऊंट के साथ गए हैं? कहीं इन्हीं लोगों के साथियों ने मेरे बीवी बच्चों का अपहरण तो नहीं कर लिया? मुरली, सुरेश और प्रकाश को सेनापति विजय सेतु चोरों का मित्र समझकर बंदी बना लेते हैं और ले जाकर महाराज विद्याधर के सामने पेश कर देते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने इनकी बीवी और बच्चे को देखा तक नहीं? नहीं महाराज, सेनापति जी को जो भी बताया वो हवा की खुशबू से, धरती के कंपन से और पार की नजर से देखकर बताया। अच्छा, तो तुम इतने चतुर और चालाक हो? जी, हम तो बस कोशिश करते रहते हैं महाराज। महाराज, ये तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना आप सबके सामने इन तीनों की एक परीक्षा हो जाए? अवश्य, अनुमति है। धन्यवाद महाराज। तो हमारे सैनिक तुम्हारे सामने एक बड़ी सी बंद पेटी लेकर आएंगे। बिना उस पेटी को खोले तुम तीनों को ये बताना होगा कि उस पेटी के अंदर क्या रखा है। कोई ऐसे कैसे बता सकता है? लगता है ये अपनी बातों में खुद ही फंसेंगे। खामोश, कहो मंजूर है? मंजूर है। दक्षिण द्वार पर जो सिपाही खड़े हैं उनको बोलो कि वो तुरंत बक्सा लेकर यहाँ आए। तो बताओ कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई गोल्ड वस्तु है और वो गोल्ड वस्तु अनार है। अनार? ये क्या बोल रहे हैं? महाराज, पेटी के अंदर अनारी है और वो भी कच्चा। महाराज, ये कैसे संभव है? क्या बात है सरंगा? क्या इस पेटी के अंदर सच में कच्चे अनार हैं? जी महाराज। मैं नहीं मानता। इस पेटी को तुरंत खोला जाए। असंभव। ये तुम लोगों ने कैसे किया? महाराज, जब सैनिक पेटी को ला रहे थे तो इसके अंदर से हमें किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई, जिससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर रखी चीज गोल है और वो गोल चीज अनार है। वो यूं पता चला कि शर्त के रखने के बाद मंत्री जी ने दक्षिण द्वार पर बक्सा लेकर खड़े अपने सैनिकों को अंदर बुलाया और उसी दक्षिण द्वार के बाहर आपके अनार के बागान है। और सैनिकों के जूतों में मिट्टी और अनार के पत्ते लगे देखे, जिससे हम समझ गए कि इसके अंदर रखी गोल चीज अनार है। अच्छा, चलो ये बात मान भी लूं, मगर अनार कच्चे हैं इसका पता कैसे चला? कहीं तुम्हारा कोई भूत अंदर जाकर चक्कर या सूंघकर तो नहीं देखा? बताओ, फंस गए ना? मंत्री जी,
ऐसे सवाल का उम्मीद आपसे नहीं था, क्योंकि हर एक फल के पकने का एक सही समय होता है। और सबको पता है कि इस मौसम में अनार नहीं पकते। अब अनार पकेंगे नहीं तो वो कच्चे ही तो होंगे महाराज। वाह, अविश्वसनीय। हाँ? तुम तीनों की सूझबूझ ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। क्षमा महाराज, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि ये चोर नहीं है, क्योंकि बिना देखे इन्हें पता कैसे चला कि इनकी बीवी और बच्चे इसी रास्ते से गए हैं, और वो भी ऊंट पर बैठकर। महाराज, वहाँ की मिट्टी पर ऊंट के पैरों के निशान देखकर कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि वो ऊंट के पैरों के निशान हैं। और वो ऊंट एक आंख से अंधा है। ये क्या तुम्हें उन ऊँटों ने आकर बताया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर ऊंट ने केवल एक ही तरफ की घास चरी थी, जबकि दूसरी तरफ ज्यादा हरी भरी घास थी। अब आप पूछेंगे कि औरत और बच्चे उसी ऊंट पर गए हैं, ये कैसे पता चला? वो हुआ यूं कि औरत और उसके बच्चे के पैरों के निशान कुछ देर तक ऊंट के पैरों के निशान के साथ थे, परंतु ऊंट के बैठने के निशान के बाद वो बच्चों के निशान गायब हो गए थे। इससे समझ आता है कि वो ऊंट पर बैठकर गए होंगे। इनका कहना सही है महाराज। इनकी पत्नी और बच्चा दोनों ऊंट की सवारी करते हुए सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। क्या? मुझे आज्ञा दे महाराज। मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर गलत आरोप लगाए। अब मैं चलता हूँ। शाबाश, तुम तीनों तो कमाल के हो, और कमाल के लोगों का स्थान तो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। क्यों मंत्री जी? जी महाराज। विजयनगर की मुख्य सड़क, जो कि एक तालाब से होकर गुजरती है, जहां हर आने जाने वाला विश्राम करने को जरूर रुकता था। मेरा पत्थर पानी पर सबसे अधिक कूदी भी खाएगा और सबसे दूर भी जाएगा। दूर तो जाएगा, मगर मुझसे थोड़ा कम। ये ये कैसा पत्थर है? इस पर तो कुछ लिखा है। अरे बच्चा लोग, ये तालाब के किनारे ही कहाँ उल्टा सीधा काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ, चलो चलो घर जाओ अपने अपने। हम उल्टी हरकतें इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पत्थर पर उकेरी चित्र का मतलब सीधे सीधे समझ पाए। चित्र? हटो जरा, हटो। मुझे तो ये कोई गधा लग रहा है। डंडा और टूटी हुई मटकी, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? ये रहा गधा और डंडा। मुझे ताजे दिमाग से सोचना होगा। ये है क्या? हाँ, आश्रम के गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी तो तीर्थ पर गए हैं। क्या गुरुजी नहीं है तो शिष्य से ही काम चलाते हैं। क्या आप हमारे साथ चल सकते हो शिष्य वेदपाल जी? अच्छा मौका है, अपना काम इन्हीं गांव वालों से कराता हूँ। अरे आश्रम का पूरा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? ठीक है, आपका काम हम कर देंगे। हाँ ठीक है, उसका काम जल्दी खत्म कर देते हैं। गुरुजी के
उपस्थित ना रहने पर गांव के लोग उस ड्राइंग की गुत्थी सुलझाने उनके शिष्य वेदपाल को ही ले आए। शिष्य वेदपाल, जो कि खुद को बहुत चालाक समझता था, वो उस पत्थर पर बनाई ड्राइंग को भोले भाले गांव के लोगों को बारीकी से समझाने लगा। ये तो बहुत ही कठिन है, किंतु मेरे लिए नहीं। ये डंडा देख रहे हो, ये कोई साधारण डंडा नहीं, जादुई डंडा है। और ये जो आदमी है, आदमी कहाँ है? जिसके हाथ में डंडा है। अरे मगर भैया, देखने से तो नहीं लग रहा कि किसी ने डंडे को पकड़ के रखा है। अच्छा, जब इतनी समझ है तो स्वयं समझ लो। मैं तो चला। नहीं, रुकिए गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। आप बताइए। आप बताता हूँ। ये मनुष्य जिसके हाथ में ये जादुई डंडा है, वो आम आदमी नहीं, इस विजयनगर के नायक हैं, नायक, जिसने वर्षों पहले विजयनगर की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ से होकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर यहाँ रुककर इनकी साधना नहीं की तो उस फूटे हुए मटके की तरह उसका नुकसान होकर वो गधा बन जाएगा। अब पत्थर तो बोलते नहीं है, लोगों ने उसका विश्वास कर लिया और उस पत्थर का पुजारी आश्रम के शिष्य वेदपाल को बना दिया गया। वो वहाँ उल्टे सीधे मंत्र पढ़ता रहता। इस पत्थर को दूध से स्नान करवाओ। हाँ, करवाते हैं। बस बहुत हो गया, वो इधर दे दो। यही सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आश्रम के गुरुजी कुछ महीनों के बाद तीर्थ से वापस नहीं आ गए। ओहो, मेरे प्यारे जीव जंतुओं, आश्रम की ऐसी दुर्दशा। शिष्य वेदपाल, हैं? ये लोग उधर का इशारा क्यों कर रहे हैं? और ये वहां भीड़ कैसी है? ये क्या है? गुरुजी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई रोको इनको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम अपने पूज्य को नहीं तोड़ने देंगे, कह देते हैं। अच्छा। ये क्या है? खजाना? पत्थर पर बना चित्र ये बता रहा था कि हमें किसी लोहे की छड़ से इसे तोड़ने पर तुम्हें खजाना मिलेगा। ऐसा नहीं करने वाला गधा होगा। मगर हमें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके आंख मूंद कर अगर दूसरों की बातों में आओगे तो ऐसे ही मूर्ख बनते जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव। हाँ। ये खजाना इस गांव का है, इसलिए इसे इस सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि शहर जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। जो आज्ञा गुरुजी। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.